स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बैकबेंचर्स मेंटर्स में और मैं हूं आपका मेंटर आशुतोष झा। तो आज के सेशन में हम देखने क्या वाले हैं कि क्लास 12th जो है हमारा क्लास 12th में फ़िज़िक्स में कौन कौन से कंटेंट आते हैं, उनमें कितनी यूनिट्स हैं और उनमें कितने चैप्टर्स हैं और कौन से यूनिट को पढ़ के हम सबसे बेहतर स्कोर कर सकते हैं, जिसमें हमारा टारगेट है 95+। मेरा ये जो पूरा सीरीज़ है ये बेसिकली होने क्या वाला है, ये CBSE पैटर्न ओरिएंटेड है। तो इस चीज़ का मैं खास ख्याल बता दूं कि आपको ध्यान रखना है कि मैं जो पढ़ाने वाला हूँ ये NCERT के बेस पे है, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं क्या कोर्स के स्ट्रक्चर की। तो हमारे कोर्स स्ट्रक्चर में हमारे पास टोटल 10 यूनिट्स हैं, जिनमें हमारे पास 14 चैप्टर्स हैं। तो यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैट। तो इलेक्ट्रोस्टैट एक्चुअली होता क्या है, इसमें हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके लॉस के बारे में पढ़ेंगे और हमारा जो CBSE है वो इससे 6 से 8 मार्क्स को कवर करता है। जैसा आप देख रहे हैं ये बहुत ही एक अच्छा वेटेज है। यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमें बताएगा हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो कैसे मूव करते हैं वायर्स के अंदर, तो इसका भी एक अच्छा वेटेज है, 5 से 7 मार्क्स। यूनिट 3 मैग्नेटिक्स और मैग्नेटिज्म। यूनिट 4 EMI एंड AC। यूनिट 5 EM वेव्स। तो यहाँ पे एक्चुअली में हमारे NCERT का पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है और इसमें अगर आप देखें तो इसके मुकाबले बेहतर वेटेज है और अगर आप इसको करते हैं तो आप अच्छा स्कोर करेंगे। सेकेंड हम बात करते हैं यूनिट 6 ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि मैंने जैसा आप देखा मैं यहाँ पे इसे स्टार भी कर देता हूँ क्योंकि 12 से 15 मार्क्स स्कोर कर रहा है, इतना जितना कि ऊपर की दो यूनिट्स कर रही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 7 डुअल नेचर। यूनिट 8 एटम एंड न्यूक्लियाई एंड यूनिट 9 सेमीकंडक्टर एंड डिवाइस एंड यूनिट 10 कम्युनिकेशन सिस्टम। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मेरे साथ पढ़ते हैं तो मैं पूरा ध्यान रखूँगा कि आपका जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके कि एक्चुअली में फिज़िक्स रियल लाइफ में कैसे वर्क कर रहा है। क्योंकि जैसा अगर मैं बोलूँ F = ma, ये तो हर कोई कर सकता है। इसमें अगर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने बोलूँ मास = 2 kg, एक्सेलरेशन हो रहा है हमारा 2 मीटर/सेकंड², अरे आंसर 10 कोई भी निकाल लेगा। बट एक्चुअली में फोर्स लग कैसे रहा है, फोर्स कितने तरीके से लगता है, ये सब हम जानेंगे हमारे सेशन में। तो अगर आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, आपको चीज़ अच्छी लग रही है तो आप मेरे साथ बने रहें। और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारे पहले यूनिट इलेक्ट्रोस्टैट। तो स्टार्ट करते हैं हमारे यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैट के साथ। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैट जो है इसको NCERT ने 4 हिस्सों में बांटा हुआ है, ठीक है। 4 हिस्से क्या हमारे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। तो हम अभी इस टाइम पे स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अनदर बॉडी। तो एक्सर्ट का मतलब क्या है, अप्लाई। अप्लाई का मतलब कोई बॉडी है जो इलेक्ट्रिक फोर्स को अप्लाई कर रही है किसी दूसरी बॉडी पे, हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो एग्जांपल के अपन ऐसे मानते हैं कि ये कोई बॉडी Q जिस पे चार्ज है एक बॉडी पे, ठीक है। अगर ये बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है, अगर ये बॉडी हमारी रेस्ट पोजीशन पे है तो जो मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा ऑब्जर्वर के द्वारा ये क्या होगा, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर बॉडी कांस्टेंट है, कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म होगा तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस होगा और अगर कांस्टेंट नहीं है यानी नॉन यूनिफॉर्म है तो जो चार्ज है वो EM वेव एक्सपीरियंस करेगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, चार्जेस जो हैं, चार्जेस का एक्सपीरियंस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। हमारा चार्जेस पे क्या एक्सपीरियंस आ रहा है, वो आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, EM वेव है, ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कि एक्चुअली में उसको चार्ज को देखा कहाँ से जा रहा है, ये आई। तो आज के सेशन में हम इतना ही करते हैं और अगले सेशन में हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और इलेक्ट्रोस्टैट क्या होता है।